पहले टास्क में हमारे लिए क्या इंतजार कर रहा है? वाह, यह हर किसी का फेवरेट ड्रिंक है, कोका कोला। और कोला की यह बड़ी बोतल इस चुनौती के विजेता के पास जाएगी। खैर, समय शुरू हो गया है, तो चलो काम पर लग जाओ। ऐसा लगता है कि जेन काम पर लगने वाली पहली व्यक्ति है। छी, यह क्या है? मुझे पता है, यह क्ले है। क्ले मॉडलिंग एक असली आर्ट है जिसमें बढ़िया कौशल की जरूरत होती है। इसे अच्छा बनाना हर किसी के वश की बात नहीं है। जेन को देखो, वह अभी से ही एक निश्चित आकार प्राप्त कर रही है। बढ़िया है। वाह, एमा भी ठीक कर रही है। इसकी मिट्टी का आकार पहले से ही लगभग एक बोतल के आकार जैसा दिख रहा है। अरे सामंथा, तुम्हें अपनी स्पीड थोड़ी बढ़ानी होगी। यह एकदम बेकार है। खैर, अब कुछ बनाने की कोशिश करती हूँ। ये इतना मुश्किल नहीं लगता है। बस ऐसे और शायद इस तरह। अरे, तुम ऐसे क्यों हंस रही हो? हाँ, क्या? लड़कियाँ बहुत अच्छा कर रही हैं। हाँ, मेरे क्ले का टुकड़ा कोक की बोतल की तरह तो बिल्कुल नहीं दिख रहा है। ठीक है, चलो अब कुछ ट्राई करते हैं। बस हो गया। अरे नहीं, ऐसा लगता है कि सामंथा ने जेन के काम को बर्बाद करने का फैसला किया है। बेचारी जेन, इतनी मेहनत बर्बाद चली गई। हाँ सामंथा, अगर तुम खुद कुछ नहीं कर सकती हो तो तुम्हें इसकी वजह से किसी और का काम खराब नहीं करना चाहिए। ओह, ऐसा लगता है कि समय समाप्त हो रहा है। 3, 2, 1, रुक जाओ। तो चलो शुरू करते हैं तुमसे। सामंथा, मुझे दिखाओ कि तुमने क्या किया है। ओह, यह क्या कचरा है, किसी हाल में नहीं। जेन, हमें अपनी रचना दिखाओ। नहीं, यह वह नहीं है जो हमें चाहिए। तुम इससे बेहतर कर सकती हो। एमा, मैं निश्चित रूप से तुम्हारे मास्टरपीस को गैलरी में नहीं रखूंगा, लेकिन तुमने निश्चित रूप से दूसरों से बेहतर किया है। बधाई हो एमा, तुम एक विजेता हो। और हाँ, यह रहा पुरस्कार जो तुमसे वादा किया गया था। ओह, कितनी प्यास लग रही है। माफ करना दोस्तों, मैं आज शेयर करने के मूड में नहीं हूँ। वाह, कितने सारे फल हैं यहाँ। लेकिन अफसोस ये खाने के लिए नहीं है। लड़कियों को ड्राइंग करना होगा। पिज्जा फल से बनाना है। वाह, ऐसे सुगंधित पिज्जा की खातिर यह निश्चित रूप से लड़ने लायक है। क्या आप तैयार हैं लड़कियों? आगे बढ़ो। ओह, क्या रसदार नारंगी है। मुझे खेद है, लेकिन मैं अपने आप को रोक नहीं सकती। तो यहाँ एक और टुकड़ा है। ये बहुत स्वादिष्ट है। छी, क्या ये नींबू है? उफ, कितना खट्टा है। वाह, अनार, इतना मीठा और रसदार। यह अद्भुत है। ऐसा लगता है कि सामंथा ने टास्क को गलत समझा। यह फल खाने की प्रतियोगिता नहीं है, बल्कि ड्राइंग के बारे में एक चुनौती है। लेकिन लगता है एमा कुछ बहुत दिलचस्प लेकर आई है। वाह, वो फल से रस को पैलेट में निचोड़ती है। यह असली पेंट जैसा दिख रहा है। कीवी, नारंगी, अनार, इन चमकीले रंगों को देखो। और अब पीले रंग के लिए थोड़ा नींबू। सुपर। अब एमा एक ब्रश लेकर रस के साथ ड्रॉ कर सकेगी, जैसे कि साधारण पेंट के साथ कर रही हो। बढ़िया काम एमा। मुझे कुछ कूल और ओरिजिनल सोचना होगा। हाँ बिल्कुल, अब हम सब कुछ करेंगे। हम एक नारंगी लेते हैं और इसे पतली स्लाइस में काटेंगे। हाँ, बिल्कुल इस तरह से। बढ़िया। अब हमें एक केला चाहिए। इसे छोटे और साफ स्लाइस में काटे, इस तरह से। बढ़िया है। ओ, अब अंगूर। मुझे अंगूर बहुत पसंद है। खैर, अब यह हमारे पिज्जा को तैयार करने का समय है। मुझे लगता है कि ये अच्छा लग रहा है और बहुत स्वादिष्ट भी। बस करो, समय समाप्त हो गया है। अपना काम दिखाओ। तो सामंथा, या तुम्हारे पास क्या है? नहीं, यह नहीं चलेगा।
No! Oh, come on. Sorry. एमा, Awesome! नहीं, यह भी वो नहीं है जो हमें चाहिए। What? ठीक है, अब जेन। वाह वाह, ये ठीक वैसा ही है जो मैं देखना चाहता था। शाबाश जेन, पिज्जा अब तुम्हारा है। ये मुझे पता था कि तुम्हें मेरी ड्राइंग पसंद आएगी। खैर अब इसे खाने का समय है। वाह क्या स्वादिष्ट पिज्जा है। What? पहला टुकड़ा, प्लीज हमें भी दो। नहीं, एक और टास्क का समय है। वाह कितना सुंदर और प्यारा तोता है। मुझे लगता है किसी भी लड़की को ऐसे जानवर को पाकर खुशी होगी, लेकिन इसे पाने के लिए इसे जीतना होगा। अच्छा तो क्या हर कोई तैयार है? तो चलो चलते हैं। चलो कुछ पीले मोती लेते हैं। इसे यहाँ डाल देती हूँ। शुरुआत करते हैं सिर से। हाँ ये बढ़िया है। ऐसा लगता है कि सभी लड़कियाँ जीतने के बारे में गंभीर हैं। देखो एमा अपना काम कितनी चतुराई से कर रही है। वाह तुम वहाँ क्या कर रही हो जेन? उफ, लगता है किसी ने अपना चश्मा खो दिया है। अरे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जेन ने अपने हाथों से अपनी ड्राइंग को बर्बाद कर दिया। कितने अफसोस की बात है। और अब मैं क्या करूं? हाँ मुझे उम्मीद है कि जेन अपनी ड्राइंग अब ठीक कर पाएगी। चलो काम पर लग जाओ। ऐसा लगता है कि मिस्टर तोते की एक पंख उड़ गई है। मुझे उम्मीद है कि वह बाकी प्रतिभागी को डिस्टर्ब नहीं करेगा। ओह हाँ मेरा ही मतलब था। ऐसा लगता है कि सामंथा का काम भी बर्बाद हो गया है और समय भी नहीं बचा है। अब क्या कर सकते हैं? What? रुक जाओ, समय समाप्त हो गया है। अपने काम दिखाओ। Oh my god! जेन, No! यह क्या है? जेन, यह बिल्कुल अच्छा नहीं है। नहीं, What? अरे नहीं, सामंथा क्या कर रही है? हाँ, इतना सिंपल लेकिन चालाक ट्रिक है। वाह, ठीक है एमा, मुझे दिखाओ कि तुम्हारे पास क्या है। Could you please? क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो? यह तो भयानक है। नहीं, सामंथा। हाँ हाँ, चलो। वाह, यह बिल्कुल ही अलग मामला है। शाबाश सामंथा, यह प्यारा तोता तुम्हारा हुआ। What's the matter with you? धन्यवाद। तो मेरा सुंदर मिस्टर तोता कहाँ है? यह रहा। मैं तुम्हारे साथ खेलने का इंतजार नहीं कर सकती। आउच! क्या कर रहे हो? ओह, दर्द हो रहा है। मेरी उंगली क्यों काट रहे हो? बस करो। उफ! वाह, क्या ये स्नीकर्स है? ऐसा लगता है कि टीचर ने इस राउंड में कुछ बहुत ही अलग सोचा है। वाह, कितने सुंदर और रंगीन रोलर स्केट्स हैं। क्या आप सबको स्केटिंग पसंद है? कमेंट्स में हमें बताइए और यह भी बताइए कि ज्यादा कूल क्या है, रोलर स्केटिंग या आइस स्केटिंग। खैर, हमारे यह राउंड शुरू होता है अभी। ठीक है, यह बहुत आसान होना चाहिए। हम यहाँ एक साधारण पैटर्न से शुरू करते हैं और यहाँ। ओह माय गॉड, सुपर। अब यहाँ थोड़ा लाल। हाँ, इस तरह से। वाह, और यह हुई ना बात। बढ़िया है। Okay. ओह, एमा बहुत अच्छा कर रही है। अब मैं कोशिश करती हूँ। हाँ, यह काफी मजेदार है और यह इतना मुश्किल भी नहीं है। यहाँ और यहाँ एक फूल। लड़कियों, तुम बहुत अच्छा काम कर रही हो। और सामंथा वहाँ क्या कर रही है? वैसे सामंथा का पैटर्न काफी सिंपल दिख रहे हैं, लेकिन वो फिर भी मेहनत कर रही है। ओह, यह क्या है? हाँ, एमा और जेन के डिजाइन तो सच में कमाल के हैं। ओह, कुछ मुझे बताता है कि सामंथा फिर से कुछ गंदी चाल चलने वाली है। Oh my god! Alright. अरे, क्या वह सच में एमा और जेन के बीच लड़ाई कराना चाह रही है? वाह, सामंथा की योजना तो लग रहा है कि काम कर रहा है। लड़कियों, झगड़ा मत करो। बेमतलब की बात पर इतनी लड़ाई या कुछ भी नहीं है। हाँ, अब एमा ने जेन के काम को बर्बाद कर दिया है, लेकिन उसने इन चीजों पर बहुत समय बिताया था।
सामंथा शायद इस परिणाम से खुश है। इस बीच एमा अपने स्नीकर्स पर पहियों को लगाने जा रही है। कुछ मुझे बताता है कि ये सच्ची में अच्छा होगा। All वाह, right. क्या चमकीले रंग है। बढ़िया। ओह, क्या समय समाप्त हो गया है? रुको, अपनी क्रिएशंस को दिखाओ लड़कियों। ठीक है सामंथा। नहीं, मुझे खेद है, लेकिन यह वह नहीं है जो मुझे चाहिए। ठीक है, अब जेन। मैं क्या कह सकता हूँ? नहीं, यह काम बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो यह क्या है? वाह एमा, मैं देख रहा हूँ कि तुमने अच्छा काम किया है। अच्छा किया, बहुत अच्छा काम। और यहाँ तुम्हारा पुरस्कार है। ठीक है, चलो इसे अभी ट्राई करती हूँ। थोड़ा फिट नहीं हो रहा है। ओ, ओ, मेरा प्यारा पोता क्या चाहता है? फ्रेंच फ्राइज। बढ़िया, मैं सबसे स्वादिष्ट आलू पकाऊंगी। सबसे पहले पैन में तेल डालना होगा और फिर उसे थोड़ा गर्म होने देना है। अब आलू काट ले और उन्हें गर्म तेल में डालकर ठीक से भूने। देखो यह कितना अच्छा लग रहा है ना? तुम लोग क्या कहते हो? दादी, यह वास्तव में फ्रेंच फ्राइज की तरह नहीं दिख रहा है। लगता है कि यह राउंड तो मैं ही जीतूंगी। अब मैं आलू छीलूंगी। ओह, चाकू से आलू अच्छे से छिल नहीं रहा है। मुझे एक विशेष क्लीनर की जरूरत होगी। हाँ, इस तरह हमें आलू काटने की जरूरत है। 1, 2 और आपका काम हो गया। और कोई भी फ्राइंग पैन में फ्राइज नहीं बनाता है। आखिरकार मेरे पास डीप फ्रायर है। हम आलू डालते हैं और तेल में भूनते हैं। जरा इस सुनहरे क्रस्ट को देखो। बढ़िया। ओ, मेरे आलू कहाँ है? क्या मैंने सब साफ कर दिया? अब मैं क्या करूं? चिंता मत करो डियर। लेकिन सॉस के बिना कैसा फ्रेंच फ्राइज? केचप मेरे लिए नहीं है, मैं बॉस हूँ। और दुनिया के सभी बेहतरीन शेफ अपने दम पर टमाटर का पेस्ट तैयार करते हैं। हाँ, अब यहाँ यह एक मास्टरपीस है। बिल्कुल सही फ्रेंच फ्राइज। सभी ने आलू को भूनकर तैयार कर लिया है और मेरे पास ये छिलके हैं। क्या करूं? हाँ, मुझे पता है। अगर आप सिर्फ डिलीवरी ऑर्डर कर सकते हैं तो चिंता किस बात की। और यहाँ फ्राइज है। घर का बना फ्राइज, शेफ के हाथों से तैयार फ्रेंच फ्राइज। वाह, इतनी स्वादिष्ट चीजें सिवाय इस एक के। और ये आलू स्वादिष्ट लग रहे हैं। मैं इसे खाऊंगा। ओह, कितना तीखा। मुझे मसालेदार नहीं चाहिए। और हमारे पास यहाँ क्या है? स्वादिष्ट। मुझे यह फ्रेंच फ्राइज पसंद है। अरे, मैं जीत गई। मजा आ गया। अच्छा, तो अब हम क्या खाना बना रहे हैं? मुझे फ्राइड एग चाहिए। बिल्कुल आसान। हर पकवान को प्यार से पकाया जाना चाहिए, इसलिए मेरे फ्राइड अंडे दिल के आकार में होंगे। पहले सॉसेज को भूनने की जरूरत है और फिर अंडे को तोड़ना होगा और इसे थोड़ी देर पकाना होगा। यह अद्भुत निकला, एकदम शानदार। आग जितनी ज्यादा होगी उतनी ही तेजी से अंडे तले जाएंगे, है ना? तो स्टोव को तेज कर देती हूँ और अब अंडा। ओह, छिलका गिर गया है। शायद किसी का ध्यान नहीं जाएगा। इस तरह से यह और भी स्वादिष्ट होगा। नहीं, इसमें छिलका अभी भी दिख रहा है। मुझे कुछ करना होगा। मैं इसे मिलाऊंगी। ओह बच्चे, स्पष्ट रूप से तुम्हारे साथ कुछ गलत हो गया है। फिर मैं दूध डालूंगी। अब बिल्कुल कुछ भी नहीं दिखेगा। देखो और सीखो। इस तरह असली शेफ खाना बनाते हैं। फ्राइंग पैन को हटाओ। हमें एक टोस्टर की जरूरत है। मैं प्याज और लहसुन काट लूंगी और फिर एवोकाडो और इन सबको एक ब्लेंडर की मदद से मिलाऊंगी।
बहुत बढ़िया तैयार हुआ है। हमें इसे टोस्ट पर फैलाने की जरूरत है। इस तरह से। और अब यह अंडे का समय है। एक काफी होगा। मैं इसे कटोरे में तोड़ती हूँ और अंडे को उबलते पानी में सॉस पैन में डालती हूँ। और इस तरह से एक अद्भुत अंडा मुझे मिला। अब केवल पकवान को खूबसूरती से परोसना ही बचा हुआ है। शानदार। बस अब फाइनल टच। वाह, यह वास्तव में अच्छा निकला। मुझे भी डिश को अच्छे से परोसने की जरूरत है। केचप और मस्टर्ड इसके साथ अच्छे से जाएगा। बच्चे, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है? तैयार। हम देखेंगे। यह अच्छा नहीं लग रहा है। वाह, एक दिल। दादी, यह फ्राइड एग निश्चित रूप से आपका है। ओह, कांटे को हटाओ। मैं उसे अपने हाथों से खाना चाहता हूँ। यह तो कमाल का है। और यह क्या है? यह दिलचस्प लग रहा है। और स्वाद? हाँ, कुछ अजीब सा। दादी निश्चित रूप से जीतती है। ओह, मेरा बच्चा, मैं बहुत खुश हूँ। हम इस बार क्या पकाने जा रहे हैं? पिज्जा। पिज्जा? ये थोड़ा मुश्किल होगा। पर इसे कैसे पकाया जाता है? शायद आटा गूंदने की जरूरत है। लगता है ये तैयार हो गया, या वास्तव में नहीं। ओह, ये इतना चिपचिपा क्यों है? ओह, ठीक है, मेरे पास एक आइडिया है। मेरा डो ले लो डियर। धन्यवाद दादी। लेकिन फिर आप क्या करेंगी? बिल्कुल सही। यह मायने नहीं रखता कि मैं एक नया आटा गूंथूंगी। हमें बस कुछ सामग्री मिलानी है और मैं तैयार आटे को गर्म फ्राइंग पैन में डालूंगी। ये एक अद्भुत पिज्जा बेस तैयार होगा। फिर मैं केचप डालूंगी और पौष्टिक सब्जियां भी डालूंगी और कुछ चीज। बस यह देखो, अब केवल इंतजार करना बाकी है। हाँ, इस तरह पिज्जा कौन पकाता है? बेस के लिए विशेष मकई का आटा आवश्यक है। केवल मेरे जैसे पेशेवर ही यह जानते हैं। आटा गूंदना है और अब हमें बेस बनाने की जरूरत है। और अब ऐसा करने के लिए चलो आटे को उड़ाती हूँ। हाँ, इस तरह से। वाह, मैं भी ऐसा करना चाहती हूँ। चलो उड़ो। उफ, यह गिर गया। खैर, अब ये पूरा गंदा हो गया है। अब इसे कैसे ठीक करूँ? मुझे पता है, थोड़ा बदलाव कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा। थोड़ा केचप, थोड़ा ऑलिव, काली मिर्च, सॉसेजेस, इसमें सब कुछ डाल सकते हैं और निश्चित रूप से नीचे दबाना होगा। उफ, यह कितना भयानक है। काश मैंने इसे नहीं देखा होता। सब्जियों की जरूरत नहीं है। टमाटर का पेस्ट, पेपरोनी और चीज, कुछ भी जरूरत से ज्यादा नहीं। और अब मैं पिज्जा को माइक्रोवेव में रखूंगी। इसे बेक होने दे। यह अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट तैयार हो जाएगा। माइक्रोवेव ओवन नहीं, यह टोस्टर पर्याप्त होगा। मैं इसे इसमें बनाना चाहूंगी। हाँ, यह वह नहीं है जिसकी मुझे उम्मीद थी। और मैंने इसे पूरे मेहनत से तैयार किया है, इसलिए यह खराब नहीं हो सकता था। यहाँ मेरा पिज्जा है और यहाँ मेरा है और मेरा मास्टरपीस। चलो अब इसे खा कर देखता हूँ। ओह, ऐसा लगता है कोई मुझे जहर देना चाहता था। यह भयानक है, लेकिन यह अच्छा लग रहा है। मैं इसे खा कर देखता हूँ। और इसका स्वाद तो कमाल का है। वाह, यह पिज्जा एकदम सही है और सबसे स्वादिष्ट। अगर मैं नहीं तो और कौन जीत सकता था? ओह, चलो, मुझे पैनकेक्स चाहिए। मैं पैनकेक बनाने में एक्सपर्ट हूँ। आसान। मैं आंच को बढ़ा देती हूँ। बढ़िया। और अब ध्यान से बैटर को डालना है। ध्यान रखना है कि ये जले नहीं। इसे समय पर पलटना बहुत जरूरी है। मुझे समझ में नहीं आता कि अगर एक बड़ा पैनकेक बना सकते हैं तो आपको बहुत सारे छोटे पैनकेक्स क्यों बनाने चाहिए? इसके अलावा एक साधारण पैनकेक बनाना बोरिंग है, लेकिन गमी के साथ बस कमाल का। ओह,
कभी पिघल गया है। हाँ, किसने ऐसा सोचा था? अच्छा, कोई बात नहीं, मैं एक और पैनकेक बनाऊंगी, इस बार M&M के साथ, और एक और रंगीन स्प्रिंकल्स के साथ, और मैं पैनकेक्स पर मैपल सिरप डालूंगी। हाँ, ये अच्छा है, पर हमें पीछे नहीं रहना चाहिए। मुझे पता है, यदि आटे में न्यूटेला मिलाते हैं तो आटा चॉकलेटी बन जाएगा। मुख्य बात अच्छी तरह से मिलाना है। और मैं बीच में चॉकलेट का एक टुकड़ा रखूंगी। बढ़िया। देखो कितने सारे मैंने तैयार किए हैं, और यह बेरीज पैनकेक्स को सजाने के लिए। और मैं ऊपर से स्ट्रॉबेरी सिरप डालूंगी। बस अद्भुत। तैयार। प्यार से पके हुए दुनिया का सबसे अच्छा पैनकेक्स। तुम्हें मेरा सबसे ज्यादा पसंद आएगा। अब हम यही पता लगाने जा रहे हैं। कितना खराब, इसे मुंह में भी नहीं डाला जा सकता। और दादी के पैनकेक्स, स्वादिष्ट। तो शेफ ने वहाँ क्या तैयार किया है? बढ़िया। लेकिन दादी जीत गई।